समय बहुत बलवान होता है। वह शिखंडी से भीष्म को मात दिला सकता है, कर्ण के रथ को फंसा सकता है, द्रौपदी का चीर हरण करा सकता है। अगर किसी से डरना है तो वह है समय। महाभारत में एक प्रसंग आता है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने विराट के दरबार में पहुंचकर कहा, हे राजन, मैं व्याघ्रपाद गोत्र में उत्पन्न हुआ हूं तथा मेरा नाम कंक है। मैं धूत विद्या में निपुण हूं। आपके पास आपकी सेवा करने की कामना लेकर उपस्थित हुआ हूं। जुआ यानी वह खेल जिसमें धर्मराज अपना सर्वस्व हार बैठे थे, कंक बनकर वही खेल वह राजा विराट को सिखाने लगे। जिस बाहुबली के लिए रसोइये दिन रात भोजन परोसते रहते थे, वह भीम बल्लभ का भेष धारण कर स्वयं रसोइया बन गया। नकुल और सहदेव पशुओं की देखरेख करने लगे। दासियों से घिरी रहने वाली महारानी द्रौपदी स्वयं एक दासी सैरिंद्री बन गई। और वह धनुर्धर, उस युग का सबसे आकर्षक युवक, वह महाबली योद्धा, वह द्रोण का सबसे प्रिय शिष्य, वह पुरुष जिसके धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ते ही युद्ध का निर्णय हो जाता था, वह अर्जुन एक नपुंसक बन गया। युधिष्ठिर राजा विराट का अपमान सहते रहे। पौरुष के प्रतीक अर्जुन एक नपुंसक सा व्यवहार करते रहे। नकुल और सहदेव पशुओं की देखरेख करते रहे। भीम रसोई में पकवान पकाते रहे और द्रौपदी एक दासी की तरह महारानी की सेवा करती रही। पांडवों के लिए वह अज्ञातवास नहीं था। अज्ञातवास का वह काल उनके लिए अपने परिवार के प्रति अपने समर्पण की पराकाष्ठा थी। वह जिस रूप में रहे, जो अपमान सहते रहे, जिस कठिन दौर से गुजरे, उसके पीछे उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। अज्ञातवास का वह काल परिस्थितियों को देखते हुए परिस्थितियों के अनुरूप ढल जाने का काल था। आज भी इस धरती में अज्ञातवास जी रहे। न जाने कितने महायोद्धा दिखाई देते हैं। कोई धन्ना सेठ की नौकरी करते हुए उससे बेवजह गाली खा रहा है क्योंकि उसे अपनी बिटिया की स्कूल की फीस भरनी है। बेटी के ब्याह के लिए पैसे इकट्ठे करता। बाप एक सेल्समैन बनकर दर दर धक्के खाकर सामान बेचता दिखाई देता है। ऐसे असंख्य पुरुष निरंतर संघर्ष से हर दिन अपना सुख दुख छोड़कर अपने परिवार के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। रोजमर्रा के जीवन में किसी संघर्षशील व्यक्ति से रूबरू हो तो उसका आदर कीजिए, उसका सम्मान कीजिए। फैक्ट्री के बाहर खड़ा गार्ड, होटल में रोटी परोसता वेटर, सेठ की गालियां खाता मुनिम वास्तव में कंक, बल्लभ और बृहणला हैं। क्योंकि कोई भी अपनी मर्जी से संघर्ष या पीड़ा नहीं चुनता। वे सब यहां कर्म करते हैं। वे अज्ञातवास जी रहे हैं, परंतु वह अपमान के भागी नहीं है। वह प्रशंसा के पात्र हैं। यह उनकी हिम्मत है, उनकी ताकत है, उनका समर्पण है कि विपरीत परिस्थितियों में भी वह डटे हुए हैं। वह कमजोर नहीं हैं। उनके हालात कमजोर हैं, उनका वक्त कमजोर है। याद रहे कि अज्ञातवास के बाद